बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 7 क्लास यूनिट नंबर 3 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का टॉपिक नंबर जो है 3.4 यानी सेक्चुअल एंड ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन की आज हम रीडिंग करेंगे और साथ एक जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन राइट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रीडिंग करते हैं सेक्चुअल एंड ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिजम्स या प्लांट्स जो हैं वो अपने ही जैसे ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। अब इसकी 2 टाइप्स हैं, कौन कौन सी? सेक्चुअल एंड ए सेक्चुअल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो रीडिंग करेंगे वो है ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन की। Asexual reproduction produces new individuals without the fusion of male and female sex cells। अब हमें पता है कि स्पर्म सेल्स और एग सेल्स जो हैं वो मेल और फीमेल सेक्स सेल्स हैं। तो एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन में इन सेल्स का कोई अमल दखल नहीं होता। इन अदर वर्ड्स, इन एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन plants develop into new plants without the involvement of seeds। यानी एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन है तो यहाँ पे सीड प्रोडक्शन या सीड फॉर्मेशन जो है वो नहीं होगी। इट रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग दैट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। अब एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन में जो प्लांट प्रोड्यूस होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल का मतलब है सेम होते हैं अपने पेरेंट्स प्लांट जैसे। ग्रेटर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस में ग्रेटर नंबर्स ऑफ ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ मेनली ऑब्जर्व्ड इन मैनी ऑर्गेनिजम्स लाइक, और एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन किस में होती है? स्पॉन्जेस में, रोज प्लांट में और कैक्टस प्लांट में। देयर आर सेवरल मोड्स ऑफ एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब हम वो मोड्स या तरीके पढ़ेंगे कि प्लांट्स में एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन वो किन मोड्स के ज़रिए होती है। तो उनमें फर्स्ट जो पॉइंट है वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, कटिंग, लेयरिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। तो एक दफ़ा हम देख लेते हैं कि हमने एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन में किन पॉइंट्स को जो है वो माइंड में रखना है। तो फर्स्ट पॉइंट है विदाउट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स। सेकेंड जो है उसमें हमने ये बताना है कि सीड फॉर्मेशन नहीं होती। थर्ड जो है वो ये बताएंगे कि जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट्स के, और इस रिप्रोडक्शन में हमें ज़्यादा जो है वो ऑफस्प्रिंग मिलते हैं। और नेक्स्ट जो है लास्ट वन, वो ये बताएंगे कि किन किन प्लांट्स में एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन होती है। अब मोड्स इसके देखते हैं। फर्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जो हम नीट नोटबुक पे शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो राइट डाउन कर चुके हैं। इसका is a type of asexual reproduction in which new plants are produced from roots, stems, leaves and buds. Plants such as potatoes grow by this method। अब इस प्रोपगेशन में या इस रिप्रोडक्शन की टाइप में क्या किया जाता है कि पेरेंट प्लांट के जो हैं वो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? रूट्स, स्टेम्स, लीव्स और बड्स। इन में से किसी भी चीज़ को अगर हम लेते हैं तो उससे न्यू प्लांट जो है वो ग्रो करवाया जा सकता है, यानी रूट से भी, स्टेम से भी, लीव से भी और बड से भी। नेक्स्ट है कटिंग, द प्रोसेस इन विच द स्टेम ऑफ अ प्लांट इज़ प्लेस्ड इन मॉइस्ट सॉइल टू प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट नाउन एज कटिंग। यानी उसकी स्टेम को हम कट करके जब सॉइल में जो है वो प्लेस करते हैं उससे भी न्यू प्लांट प्रोड्यूस हो जाता है। प्लांट सच एज रोजेज आर ग्रोन थ्रू स्टेम कटिंग्स। अच्छा जी, अब हर एक की हमने पहले तो डेफिनेशन याद करनी है और नेक्स्ट हमने उसकी एग्जांपल भी बतानी है कि कटिंग जो है वो किस प्लांट में की जा सकती है। तो वो है रोज प्लांट। नेक्स्ट है लेयरिंग, समटाइम्स स्टेम ऑफ प्लांट बेंड्स डाउन। कुछ प्लांट्स की जो स्टेम है वो नीचे की तरफ मुड़ जाती है। It is covered with soil and is provided with water. This stem is able enough to grow into a complete new plant। यानी उसकी स्टेम जो ज़मीन के अंदर चली गई थी, अब उसे वहाँ पे वाटर यानी पानी भी अवेलेबल है, तो वहाँ से भी न्यू प्लांट जो है वो ग्रो कर सकता है। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन,
इन सम प्लांट्स द प्लांट बॉडी इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। अब ये जो फ्रेगमेंटेशन है, इन प्लांट्स में फ्रेगमेंट्स यानी छोटे छोटे हिस्से होते हैं और हर फ्रेगमेंट से हम न्यू प्लांट जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। द फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस इज सक्सेसफुल फॉर द प्लांट्स विच लिव इन विंडी एरियाज। यानी फ्रेगमेंटेशन कौन से प्लांट्स में सक्सेसफुल या कामयाब होती है? वो वाले प्लांट्स जो कि विंडी एरियाज़ में होते हैं, यानी ज़्यादा हवा वाले एरियाज़ में होते हैं। तो ये आज हमने पेज नंबर 36 की रीडिंग की। क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन हम राइट डाउन कर चुके हैं, कंपेयर सेल्फ एंड क्रॉस पोलिनेशन इन प्लांट्स। आज हम जो है वो सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन राइट डाउन करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्क्राइब वेरियस फैक्टर्स इन्वॉल्व इन क्रॉस पोलिनेशन। आंसर देखें इसका, पेज नंबर 33 पे हेडिंग दी गई है फैक्टर्स इन्वॉल्व इन क्रॉस पोलिनेशन। हमने इसी तरह जो है वो हेडिंग देनी है अपनी नीट नोटबुक पे। नेक्स्ट ये वाला पैराग्राफ हमने राइट डाउन नहीं करना। फर्स्ट इसमें पॉइंट आएगा एनिमल्स एज पोलिनेटर, तो एनिमल्स एज पोलिनेटर्स जो है वो पूरा पॉइंट राइट डाउन करना है। नेक्स्ट है हमारे पास इंसेक्ट्स एज पोलिनेटर, ये भी पूरा पॉइंट राइट डाउन करना है। विंड एज पोलिनेटर, ये पॉइंट राइट डाउन करेंगे। और नेक्स्ट लास्ट वन है हमारे पास वाटर एज पोलिनेटर। यानी इस क्वेश्चन में हम जो है सबसे पहले हेडिंग देंगे और नेक्स्ट जो है ये 4 पॉइंट्स राइट डाउन करेंगे। इसके अलावा जो साइड बॉक्सेस हैं इसके वो हमने अंडरलाइन करके याद करने हैं, वो नीट नोटबुक पे इस क्वेश्चन के साथ राइट डाउन नहीं करने। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।